एक ऐसी आवाज जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। यार पे कुर्बान है सभी। एक ऐसा जुनून जिसने म्यूजिकल बाउंड्रीज तोड़ दी। मुझे आज बस से तेरी आरज़ू है। लेकिन ये आवाज जिस शख्स की है वो खुद एक एनिग्मा है। एक तरफ असम का हार्ट थ्रोब जिसके लिए लोग जान देते हैं, जिसे वहाँ के गॉड का दर्जा मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ एक रिबेल जिसके स्टेटमेंट से बवाल मच जाता है। I want to dedicate this award to the people of Assam and Northeast who are my constant inspirations. तो कौन है ये शख्स? सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिविस्ट या फिर कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जुबीन गर्ग की। जुबीन, जिसका नाम जुबीन मेहता से इंस्पायर्ड है, लेकिन जिसकी पहचान बिल्कुल यूनिक है। वही जुबीन जिसने 38,000 गाने गाने का दावा किया और एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। लेकिन जुबीन सिर्फ सुरों के शहंशाह नहीं, ये सुर्खियों के भी बादशाह हैं। आखिर क्यों इनके बयान आग लगा देते हैं? क्यों ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही नहीं थे? क्यों इन पर भारत रत्न के अपमान के आरोप लगे? और क्यों ये कभी सरकारी तंत्र तक से टक्कर ले लेते हैं? Is trouble mounting for popular singer Zubeen Garg? Well, the Assam Jatiya Parishad or the AJP has taken the legal route. सक्सेस की कमाल की उड़ान और कंट्रोवर्सीज के गहरे साए। आखिर क्या है जुबीन गर्ग की असली कहानी? इस पहेली को सॉल्व करने और इस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को डिकोड करने आ गया है बेबाक बॉलीवुड। आज हम खोलेंगे हर राज, हर पन्ना जुबीन गर्ग की जिंदगी का। तुरा के लड़के से लेकर असम के अनडिस्प्यूटेड किंग बनने तक, बॉलीवुड के या अली मोमेंट से लेकर रीसेंट विवादों तक, बताएंगे इनके सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमीज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था, लेकिन इन्होंने अपने गोत्र यानी गर्ग को ही अपना सरनेम के तौर पर स्वीकार कर लिया। इनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक कवि और लिरिसिस्ट भी थे, जिन्हें कपिल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी माँ लेट इली बोरठाकुर एक सिंगर थी। कला इन्हें विरासत में मिली थी और इनका नाम भी मशहूर कंपोजर जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक से इनका कनेक्शन बचपन से ही जुड़ गया था और सिर्फ 3 साल की उम्र में इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। बचपन में ही इन्होंने तबला सीखा, फिर गिटार, हारमोनिका और ढोल, दोतारा, कीबोर्ड समेत 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत भी हासिल कर ली। जुबीन की स्कूलिंग तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और फिर बी बरुआ कॉलेज में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया। लेकिन म्यूजिक का जुनून इतना हावी था कि इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने का फैसला किया। जुबीन गर्ग का प्रोफेशनल करियर 1992 में एक धमाके के साथ शुरू हुआ। गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक को अपना सब कुछ देने का फैसला कर चुके जुबीन ने उस साल ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत इनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ और फिर उसी साल नवंबर में आया इनका डेब्यू असमीज एल्बम अनामिका। ये एल्बम एक फिनोमिनन बन गया। असम के हर कोने में अनामिका गाने की आने और मोनोर निजानोत जैसे गाने बजने लगे। जुबीन की आवाज में एक अलग कशिश थी, एक नयापन था जो सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग असम के घर घर में पहचाने जाने लगे और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस लेगेसी की जिसे आज हम जुबीन गर्ग के नाम से जानते हैं। अनामिका की जबरदस्त सक्सेस ने जुबीन के लिए असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए और जुबीन ने अगले कुछ सालों में एक के बाद एक हिट एल्बम्स की झड़ी लगा दी। 1994 में आया माया, जिसके गाने माया माठू माया, जोना गोला राती, निर्बिली गोधुली ने खूब धूम मचाई। फिर 1995 और 1996 में जुबीन ने आशा और रंग जैसे असमीज म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए और स्टारडम बढ़ता चला गया। इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि इनमें से कई एल्बम्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किए और लिरिक्स भी लिखे।
यानी जुबीन एक कंप्लीट पैकेज बनकर उभरे। असमीज फोक, पॉप, रॉक, क्लासिकल, इन्होंने हर जॉनर में अपना टैलेंट दिखाया। इसी दौरान इन्होंने असमीज फिल्म्स के लिए भी गाना शुरू कर दिया और जल्दी ही ये वहाँ के एक लीडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। बताते हैं कि असम में अपनी खास जगह बनाने के बाद जुबीन की नजरें अब नेशनल स्टेज पर थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1995 में ये सपनों की नगरी मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आने से पहले इन्होंने उजान प्रीति नाम से एक बिहू एल्बम रिलीज किया था जो कमर्शियली हिट रहा। खैर, मुंबई आते ही जुबीन ने अपना पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इस एल्बम के गाने जैसे चांदनी रात है सनम, आशा मेरी आशा और माया कैसी है ये माया को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चांदनी रात है सनम पास आना। लेकिन बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू मिलना इतना आसान नहीं था, तो जुबीन का स्ट्रगल जारी रहा। 1996 में इन्होंने किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देते हुए श्रद्धांजलि सीरीज के एल्बम्स किए, जिसमें जुबीन ने हमें तुमसे प्यार, रूप तेरा मस्ताना और कोरा कागज है मन मेरा जैसे क्लासिक्स को अपनी आवाज दी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। वैसे तो बॉलीवुड फिल्मों में इन्हें काम 1994 में ही मिलने लगा था, जिसमें गद्दार फिल्म में बेटा अपनी माँ से गाने में इन्हें छोटा सा टुकड़ा गाने का मौका मिला था। फिर 1998 में मणि रत्नम की दिल से और डोली सजा के रखना में स्कोर्स में भी इनकी आवाज़ सुनाई दी। फिर 1999 में आई फिल्म वास्तव के स्कोर में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन इन गानों में छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन से जुबीन को कुछ खास पहचान नहीं मिल रही थी। हालांकि साल 2000 इनके लिए थोड़ा बेटर रहा। इन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा में मेरे वतन गाना गाया। इसी साल इनका हिंदी एल्बम स्पर्श भी रिलीज हुआ और असमीज सिनेमा में इन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया और वो था एक्टिंग और म्यूजिक डायरेक्शन। फिल्म तुमी मोर माथु मोर में इन्होंने ना सिर्फ लीड रोल निभाया बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया और उसका म्यूजिक भी खुद ही कंपोज किया। और इस फिल्म के गाने जैसे पुहो रोरे साकी, आयतिया हिया मूर हिट रहे। इसी साल एक और सुपरहिट असमीज फिल्म हिया दिया निया का म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया, जिसके गाने नोहोले पोरी सोए, मोलेयार दुपा खेत आज भी पॉपुलर है। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई फिल्म दाग का भी म्यूजिक डायरेक्ट किया। ये साबित हो गया था कि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पावर हाउस है। देखा जाए तो बॉलीवुड में इनकी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इन्होंने 2001 में आई फिल्म मुझे कुछ कहना है में गूंजा है गुल है और शाहरुख खान की अशोका में रोशनी से गाया। रोशनी से भरे भरे। हालांकि 2002 इनके लिए काफ़ी बिजी साल रहा। इन्होंने ये है जलवा में धीरे धीरे, कांटे में रामा रे और सोचा नहीं था जैसे चार्ट बस्टर्स दिए। खासकर रामा रे ने काफ़ी अटेंशन ग्रैब किया। इन्होंने जाल द ट्रैप में जो प्यार तुमने और हथियार के स्कोर्स में भी काम किया। असमीज फिल्म्स में भी इनका काम जारी रहा, जैसे प्रेम अरु प्रेम और कन्यादान का म्यूजिक डायरेक्शन। 2003 में इन्होंने करीना कपूर की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में हिट गाना बनी बनी और प्लान में आने वाला पल गाया। आने वाला पल वो आ रहा है। इसके बाद चुपके से मैं दिलदारा, मुंबई से आया मेरा दोस्त में कोई भीगा है रंग से भी इन्हीं की आवाज में थे। इसी साल इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। फिल्म मौन में इन्होंने 2 गाने गाए और बंगाली ऑडियंस ने भी इनकी आवाज को पसंद किया। 2004 में ये बंगाली फिल्म शुदू तुमी के म्यूजिक डायरेक्टर बने और उसमें 3 गाने भी गाए। इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का BFJA अवार्ड भी हासिल हुआ। भेजा भेजा स्मृति पाथर फिरे। और बॉलीवुड में भी इनका काम चलता रहा। अग्निपंख में इश्क इश्क में, गर्व में मरहबा, एक हसीना थी का टाइटल ट्रैक, मुसाफिर में रामा रे का रिमिक्स वर्जन भी इनकी आवाज में सुनाई देते रहे। एक हसीना थी, एक दीवाना था।
इसके बाद 2005 में इन्होंने फरेब में जाऊं कहां गाया, लेकिन जुबीन गर्ग के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2006 में, जब इन्हें महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर में गाने का मौका मिला। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम थे, लेकिन जुबीन की आवाज में गाया गया गाना या अली एक सेंसेशन बन गया। ये गाना न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी खूब पॉपुलर हुआ। जुबीन की दर्द भरी आवाज और गाने की सूफी रॉक फील ने सबको दीवाना बना दिया और जुबीन गर्ग रातों रात बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी। या अली की सक्सेस के बाद जुबीन के पास बॉलीवुड फिल्म में ऑफर्स की लाइन लग गई। इन्होंने 2006 में ही बस एक पल में, जिंदगी होश में, प्यार के साइड इफेक्ट्स में जाने क्या, जिंदगी रॉक्स में राबी, ICU में सुबह सुबह जैसे हिट गाने दिए। ये क्या हुआ न जाने क्यों अब मैं हवा। 2007 भी इनके लिए कमाल का ही रहा। नमस्ते लंदन में दिलरुबा, बिग ब्रदर में जगलाल, लाइफ में कभी कभी में, हम खुशी की चाह में, गुड बॉय बैड बॉय में दर्दे दिल, रकीब में तुम हो, अपने में आँख विच, द ट्रेन में तेरी तमन्ना, झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक, नकाब में एक दिन तेरी राहों में रिमिक्स और मनोरमा 6 फीट अंडर में वो भीगे पल जैसे गानों की बदौलत इन्होंने लगभग हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर लिया। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। 2008 की फिल्म देशद्रोही में तू जान से प्यारा, हेलो में रब का बंदा, मिशन इस्तानबुल में दिलदारा, हंसते हंसते में अलमादा सेरे खुदा और फिल्म बॉम्बे टू बैंकॉक में इन्होंने धीरे धीरे जैसे गाने गाए। कितने हंसी ये पल, धीरे धीरे चल जिंदगानी। इसी दौरान असमीज में इन्होंने मोन जाई जैसे क्रिटिकल एक्लेम्ड फिल्म में एक्टिंग भी की और म्यूजिक भी दिया। बंगाली में भी इन्होंने हिट गाने दिए जैसे मन माने ना का टाइटल ट्रैक और चिरोदिनी तुमी जे आमार का पिया रे पिया रे। 2009 की फिल्म लंदन ड्रीम्स में शोला शोला, फास्ट फॉरवर्ड में दिल में जुनून है और 2010 की फिल्म आशाएं में अब मुझको जीना, कुछ करिए में वजूद की तलाश है, आखिरी डिसीजन में मौला मेरे मौला और 2011 की फिल्म दम मारो दम में जाना है जैसे गानों में ऑडियंस ने इनकी आवाज को खूब सराहा। जुबीन ने न सिर्फ हिंदी, असमीज और बंगाली में ही बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, गुजराती, बोडो, करबी, खासी, नेपाली और भोजपुरी समेत लगभग 40 अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 2011 में गाया इनका नेपाली एल्बम बादुली का गाना सिराइमा सरबंदी भी काफी पॉपुलर रहा। इस दौरान बॉलीवुड में भी इनका सफर चलता रहा, जहां 2012 की फिल्म राज 3D में क्या राज है, 2013 में ऋतिक रोशन की क्रिश 3 में सुपरहिट गाना दिल तू ही बता और ब्लडी इश्क में किल मी जैसे गानों में इनकी आवाज सुनाई दी। हालांकि 2013 के बाद जुबीन ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना कम कर दिया और इंडिपेंडेंट एल्बम्स और स्टेज शोज पर ज्यादा फोकस करने लगे। 2017 में इन्होंने अपनी एम्बिशियस असमीज फिल्म मिशन चाइना रिलीज की, जिसे इन्होंने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करने के साथ ही उसमें एक्ट किया और म्यूजिक भी दिया। ये फिल्म एक मेजर बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी बनी। इसके बाद 2019 में इन्होंने वेब सीरीज TVF ट्रिपलिंग सीजन 2 के लिए तू कहाँ है गाना गाया। 2019 में इनकी एक और असमीज फिल्म कंचनजंगा आई, जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, एक्ट किया और म्यूजिक भी दिया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इसने APSC रिक्रूटमेंट में करप्शन जैसे इश्यूज को एड्रेस किया। फिलहाल ये अपनी असमीज फिल्म शिकार को लेकर चर्चा में हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म रोई रोई बिनाले पर भी काम कर रहे हैं, जिसे ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं।
कहा जाता है कि जुबीन ने अब तक करीब 38,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और हर साल ये करीब 800 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करते रहते हैं। एक बार तो इन्होंने एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी बनाया, जिससे तहलका मच गया। ये आंकड़े इनकी अनबिलीवेबल वर्क एथिक्स और डेडिकेशन को दर्शाते हैं। ये एक सिंगर होने के साथ ही एक कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। ये असम के हाईएस्ट पेड सिंगर हैं और इनका कंट्रीब्यूशन असमीज म्यूजिक और सिनेमा के लिए अनमोल है। इनकी आवाज़ में एक वर्सेटैलिटी है जो हर इमोशन को बखूबी एक्सप्रेस करती है, चाहे वो रोमांटिक बैलेड्स हों, सूफी ट्रैक्स हों, रॉक एंथम्स हों या फोक सॉन्ग्स। लाल 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 दिखेगा मुझको। वहीं जुबीन की पर्सनल लाइफ भी इनके फैंस के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी का विषय बनी रही है। इन्होंने 4 फरवरी 2002 को गरिमा साइकिया गर्ग से शादी की, जो गोलाघाट आसाम से हैं और पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं। कहा जाता है कि गरिमा ने जुबीन के एल्बम्स अनामिका और माया सुनने के बाद ही इन्हें एक लेटर लिखा था और यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई। बीच में कुछ डिफिकल्टीज आई, लेकिन आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। कितना हंसी ये पल, धीरे धीरे चल जिंदगानी। परिवार में जुबीन के पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और मां लेट इली बोर ठाकुर के अलावा इनकी 2 बहनें हैं। इनकी छोटी बहन जोंकी बोर ठाकुर एक प्रॉमिसी एक्ट्रेस और सिंगर थीं, लेकिन 2002 में एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। वो उस वक्त एक स्टेज शो के लिए जा रही थीं और इस हादसे ने जुबीन को भी बहुत गहरा सदमा दिया और इन्होंने अपनी बहन की याद में जीजू नाम का एक एल्बम भी रिलीज किया। इनकी दूसरी बहन का नाम डॉक्टर पालमे बोर ठाकुर है। कुछ सोर्सेज जैसे IMDb इनके एक बेटे यानी गौतम गर्ग का भी जिक्र करते हैं, लेकिन जुबीन या इनकी वाइफ ने इस बारे में पब्लिकली कुछ कंफर्म नहीं किया और विकिपीडिया जैसे सोर्सेज में इनकी कोई औलाद ना होने की बात का जिक्र मिलता है, इसलिए इस पर क्लैरिटी नहीं है। जुबीन गर्ग वैसे तो ब्राह्मण है, लेकिन खुद को ये इररिलीजियस मानते हैं और कहते हैं कि इनका कोई कास्ट या रिलीजन नहीं है। ये सोशल कॉजेज में भी एक्टिव रहते हैं। मई 2021 में जब असम में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे तो इन्होंने गुवाहाटी में अपना 2 मंजिला घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए ऑफर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली, खासकर इनकी वाइफ गरिमा, हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। हालांकि जुबीन गर्ग का नाम जितना इनके काम के लिए जाना जाता है उतना ही कंट्रोवर्सीज के लिए भी। ये अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए जाने जाते हैं और इनके कई बयान और हरकतें इन्हें समय समय पर विवादों में खड़ा करते रहते हैं। इसी तरह के एक मामले में साल 2017 में एक असॉल्ट केस में इन्हें 3 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ था। ये मामला एक माइनर लड़के को थप्पड़ मारने से जुड़ा था। इसी साल गुवाहाटी में एक बिहू फंक्शन के दौरान जब ऑर्गेनाइजर्स ने इन्हें हिंदी में गाने के लिए मना किया तो ये स्टेज छोड़कर चले गए। इस पर भी खूब बवाल हुआ। इसके बाद 2019 में इन्होंने एक फिल्म में अपना लगुन यानी जनेऊ तोड़ने का जिक्र करते हुए कहा, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैंने फिल्म में अपना लगुन तोड़ दिया है। मैंने पहले भी धागा हटा दिया था और अब भी नहीं पहनता। इन ब्राह्मण्स को मार देना चाहिए। इस बयान पर जमकर बवाल हुआ और आखिरकार जुबीन ने माफी मांगी, जिसके बाद जाकर के ये मामला शांत हुआ। साल 2019 में ही एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें जुबीन पर भारत रत्न का अपमान करने के आरोप लगे थे, जब इन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसी साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के खिलाफ असम में हुए प्रोटेस्ट्स में जुबीन एक प्रोमिनेंट नॉन पॉलिटिकल फिगर बनकर उभरे थे, जिस पर भी खूब बवाल हुआ था। And meanwhile, popular singer Zubeen Garg, who also joined the anti-CAA protest led by Aswin Swalkuchi, stated that he has no intention to join politics at the moment. इन्होंने रैलीज और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि इससे इनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा। एक और मामले में अप्रैल 2024 में मजूली में एक बिहू कॉन्सर्ट के दौरान इन्होंने कहा कि सत्राधिकार्स यानी वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज के हेड को प्रभु ईश्वर कहना गलत है। जुबीन ने कहा कि कृष्णा कभी भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे। प्रभु ईश्वर বুলি কোৱা যায় মই সেই শব্দটো বেয়া পাওঁ। কৃষ্ণ ভগৱান নহয়, তাৰপিছত ভগৱান নাছিল, इस बयान से माजुली के सत्र महासभा में और सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ और माजुली डिस्ट्रिक्ट सत्र महासभा ने इन पर बैन लगा दिया। बाद में जुबीन ने इस पर खेद जताया और धीरे धीरे मामला शांत हो गया। इन कंट्रोवर्सीज ने जुबीन की इमेज को जरूर प्रभावित किया, लेकिन इनके हार्डकोर फैंस हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। कुछ लोग इनके बेबाक अंदाज को पसंद करते हैं तो वहीं कुछ आलोचना भी करते नजर आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जुबीन इन विवादों से घबराकर चुप बैठने वाले शख्स में से कभी नहीं रहे। ये अपनी बात सामने रखते हैं, भले ही उस पर कितना भी हंगामा क्यों ना हो जाए। ये इनकी पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा है, रिबेलियस और अनप्रेडिक्टेबल। सोने के सिक्कों का साउंड
कह सकते हैं कि जुबीन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, असम के लिए एक इमोशन है। इनकी लेगेसी भूपेन हजारिका के बाद असमीज म्यूजिक और कल्चर को आगे बढ़ाने वालों में शुमार की जाती है। इनकी आवाज ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के म्यूजिक लवर्स को अपना दीवाना बनाया है। विवादों में रहने के बावजूद इनका कंट्रीब्यूशन संगीत और सिनेमा में अनडिनाएबल है। ये काल गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी भी चलाते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। खासकर असम में फ्लड रिलीफ के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। इन्होंने अपनी फिल्म्स के जरिए सोशल इश्यूज जैसे करप्शन को भी हाईलाइट किया है। इनका फुटबॉल के प्रति प्यार और फंड्स रेज करने के लिए भी मैचेस खेलना एक फिलांथ्रोपिक साइड को दर्शाता है। मई 2024 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय द्वारा ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जुबीन गर्ग एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, इमेंसली टैलेंटेड, इनक्रेडिबली पॉपुलर और उतने ही कंट्रोवर्शियल। लेकिन एक बात तो तय है, आप इन्हें पसंद करें या ना करें, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी आवाज़, इनका म्यूजिक, इनकी फिल्में और इनकी बेबाक बातें, ये सभी मिलकर बनाते हैं एक ट्रू रॉक स्टार, असम का गौरव और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अनमोल रतन। तो दोस्तों, आपको जुबीन गर्ग का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और किस आर्टिस्ट के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहेंगे वो भी ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।